and welcome to Nutrition Nest. I am Taranpreet Kaur, clinical nutritionist by background. So today we'll discuss a very small but a very important topic. Presently, if we see, we are surrounded by many lifestyle disorders and hormonal imbalances, especially in girls. सो अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो ऑब्वियस है कि स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा था इस पैंडमिक में, क्योंकि हमने अपने लव्ड वंस, अपने फैमिली मेम्बर्स को इस पैंडमिक में खो दिया. ऑल्सो कईयों को फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं एंड ड्यू टू दिस लॉकडाउन हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था. हम आउटडोर एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं कर पाए. तो इस इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से एंड ये स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से हमने कुछ जो प्रॉब्लम्स देखी वो लाइक हार्ट पेन था, एंजाइना पेन था, या फैटी लिवर की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई. देन इंसुलिन रेजिस्टेंट प्री डायबिटिक स्टेज में काफ़ी पेशेंट्स पहुंच गए एंड ब्लड प्रेशर, कईयों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई एंड इवन ब्रीदिंग इश्यूज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए पिछले साल से due to anxiety or stress or depression. So to keep all this in track, we need to focus on very important point, जिससे हमारी बॉडी अपने आप को खुद हील करती है एंड रिकवर होती है ग्रेजुअली, बट वो अपने आप की बॉडी जो है वो खुद को रिस्पॉन्स देती है एंड दैट इज़ साउंड स्लीप और डीप स्लीप. जो हम रात की नींद लेते हैं, जिसको हम ऑलरेडी आजकल बहुत इग्नोर कर रहे हैं, बट अगर हम रात की नींद अच्छी लेते हैं तो हमें अपने आप हमारी बॉडी क्लेंस होती है, डिटॉक्सीफाई होती है एंड हमारी बॉडी अपने आप रिवाइव करती है. ये सारी सिचुएशन से स्पेशली हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए स्लीप बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो अभी हम लोग करते क्या है कि हम लोगों ने अपने आप को गैजेट्स में या स्क्रीन्स में इतना ज़्यादा घेर लिया है कि जब हम सोते हैं तो हम तब भी अपनी स्क्रीन सामने रखते हैं. जब तक हमारी आंखें नहीं थक जाती हम नहीं सोते. ठीक है, हम सोए भी उसी प्रेशर में, बिल्कुल अपने आप को हमने प्रेशर दे दिया एंड उसके बाद हमें थकावट से नींद आ गई. देन जब हम सुबह उठे तब भी हम अलार्म्स के प्रेशर में उठे. जब 2, 3, 4 जब तक अलार्म नहीं बज जाते हम नहीं उठते. सो हमने जब सोए थे हम तब भी फ्रेश नहीं थे. मतलब थकावट एक जो पूरे दिन की है दैट इज़ डिफरेंट, और जो हम अपने आप को एक स्ट्रेस देते हैं सबकॉन्शियस माइंड को, दैट इज़ डिफरेंट. और जब हम उठे तब भी हम अलार्म्स के प्रेशर में उठे. तो इससे हमारी बॉडी अपने आप को बिल्कुल हील नहीं कर पाई. और मतलब इवन कि आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जब भी हम ऐसे इसी फिनोमेना के साथ उठते हैं तो हम कभी फ्रेश नहीं उठ पाते. अगर आप किसी दिन गैजेट फ्री सोए, मतलब गैजेट्स को थोड़ी देर पहले आपने बंद कर दिया और पूरी अच्छी आपने नींद ली, तो आप डिफरेंस नोट करिएगा कि आप बहुत फ्रेश उठते हैं. हमारी कंसंट्रेशन जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाता है एंड हम पूरा दिन एक्टिव रहते हैं. सो इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें जो स्लीप है, जो हमारी नींद है वो बहुत अच्छी आए और हमें अपने आप आए. सो स्लीप शुड बी ऑटोमेटिक, दैट शुड बी एफर्टलेस, लाइक वी ब्रीथ. जब हम सांस लेते हैं हमें पता नहीं लग रहा कि कब सांस ले रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं. ऐसी ही नींद है, हमें अपने आप सनसेट के बाद धीरे धीरे नींद आ जानी चाहिए एंड सुबह अपने आप नींद खुलनी चाहिए. दैट शुड बी एफर्टलेस. सो आई गिव यू सम टिप्स कि हम अपनी नींद को एफर्टलेस कैसे बना सकते हैं. सो बेसिकली हमें अपनी बॉडी को सनसेट के बाद कोई भी स्टिमुलेंट नहीं देना. स्टिमुलेंट्स यानी कि आपकी बॉडी को हमें कैलोरीज या फिर एनर्जी इनटेक हमारा जो है वो थोड़ा सा, या ब्लड शुगर, ग्लूकोज लेवल है उसको हमने थोड़ा सा डाउन करना है, जिससे हमारी नींद उस टाइम पे हम एक्टिव ना हो जाए सनसेट के बाद. ठीक है, सो बॉडी जो है वो सनसेट के टाइम पे मेलेटोनिन को प्रोड्यूस करती है. मेलेटोनिन इज़ अ स्लीप हार्मोन. ठीक है, अब मेलेटोनिन जो है वो प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि हम रात तक बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइट्स में रहते हैं, स्क्रीन्स के सामने रहते हैं, तो वो अपने आप मेलेटोनिन जो है उसकी प्रोडक्शन स्लो हो जाती है या कम हो जाती है. सो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ या रिलीज ऑफ द मेलेटोनिन, we should not exercise after sunset, first step. Second is we should not have any stimulant like tea, coffee or any artificial sweeteners like pastry, chocolates, then cakes या cold coffee या कोई भी shake. जैसे हम लोगों के घर में आदत होती है that we should eat you should have a desserts after the dinner.
तो हमें ऐसे नहीं करना। हमें अगर कोई भी डिज़र्ट या कुछ भी मीठा खाने का मन है तो आपको सनसेट के पहले खा लेना चाहिए, ताकि हमें आराम से नींद आए और हमारा मेलेटोनिन जो है वो हमें हेल्प करे रिलैक्स होने के लिए। तो सेकेंड पॉइंट हो गया कि वी शुड नॉट हैव एनी स्वीटनेस आफ्टर सनसेट। थर्ड इज़ नो ईटेबल्स इन योर बेडरूम। आप अपने बेडरूम के अंदर कुछ भी खाने की चीज़ मत लेके सोइए, टू अवॉइड लेट नाइट क्रेविंग्स, ठीक है। फोर्थ इज़ नो टीवी इन योर बेडरूम। सो हमारे रूम में स्क्रीन टाइम जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए, तो टीवी नहीं होगा, हमें अपना मोबाइल जल्दी ऑफ करना है। अगर आप लैपटॉप या किसी भी स्क्रीन पे काम करते हैं, आपको उससे थोड़ी देर पहले अपनी नींद की ब्रेक ले लेना चाहिए। एंड ऑल्सो आपको अपनी पूरे बेडरूम की जो लाइट्स है उसको डिम करना है। डिम लाइट्स के अंदर हमारा जो स्लीप हार्मोन है वो बहुत अच्छे से रिलीज़ होता है एंड आपका धीरे धीरे माइंड रिलैक्स होगा। यू कैन डू मेडिटेशन, प्रेयर्स, सिमरन, आप कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाए। पूरे दिन की जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन थी, आप उससे धीरे धीरे बाहर आएंगे और एफर्टलेस नींद की तरफ आप जा सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज़ गो टू योर बेड एट फिक्स टाइम डेली। तो आपकी बॉडी जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेगी कि हमें सनसेट के बाद सोना है एंड सनराइज के बाद हमें उठ जाना है। एंड आप इससे अपनी बॉडी को खुद फील करेंगे दैट योर बॉडी विल रिवाइव, क्लिन्स एंड डिटॉक्सिफाई, जो अपने आप ही बॉडी करती है, हमें मेडिसिन की नीड नहीं पड़ेगी। थैंक यू।